साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा गेम शो कैसा आहे आप सबको। जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों, आज का जो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा बेसिकली ये जुड़ा हुआ है वैवाहिक समस्याओं से, उनके निदान से और परमपिता महादेव की आराधना से। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा भाई कि जब बात लॉ की है, मैं खुद एक लॉयर हूँ, तो मैं क्यों आपसे कह रहा हूँ कि लॉ को छोड़ के आप फॉलो करो धर्म का मार्ग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। साथियों, बेसिकली हम सब चाहते हैं कि हमारे घर में सुख शांति रहे, हमारी वाइफ जो है हमसे झगड़ा नहीं करे और अल्टीमेटली घर का माहौल जो है खुशनुमा रहे। हम वैवाहिक जीवन को सुगमता और आनंद के साथ निर्वहन करना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि जब पति पत्नी के विचारों में समानता नहीं हो, पत्नी का व्यवहार पति के प्रति सम्मानजनक नहीं हो, दोनों के बीच जो है प्रेम डेवलप नहीं हो, तो अल्टीमेटली वैवाहिक समस्या होना बहुत कॉमन है। समस्या क्या है उसको समझते हैं कि वाइफ जो है पीयर जाके बैठ गई, अब आप उसको मना रहे हो, वो आने को तैयार नहीं है। वाइफ जो है बदतमीजी कर रही है आपसे, वो आपसे गाली गलौज कर रही है, वो आपसे अबे कर रही है, आपको नाम से बुला रही है, आपके जो पेरेंट्स हैं उनसे जो है झगड़ा कर रही है, बच्चों से जो है आपको नहीं मिलने दे रही है। द केसेस ऑफ चाइल्ड कस्टडी, ठीक है ना। तो मेरा कहना यह है कि जो भी वैवाहिक डिस्प्यूट है ना, उसमें किसी पक्षकार को जो है शांति नहीं मिलती है और लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, पता नहीं क्या उनको हासिल होता है। और कई बार मैं देखता हूँ कि जो झगड़ों का बेसिस है वो है ग्रिड, कि लड़की चाहती है कि भाई अलग हो जाओ, उनको जो है पैसा मिल जाए, लमसम एलिमोनी। तो ये भी एक बेसिक कॉज है इस तरह की समस्याओं का। और आजकल हम देख ही रहे हैं कि जो पत्नियां हैं वो मार रही है पतियों को, कुछ ने जो है टुकड़े कर दिए, कुछ ने जो है दूध में मिलाया जहर पिला दिया और पति जो है मर गया। तो समाधान क्या है, वो सब्जेक्ट है ही नहीं हमारे पास। भाई आज चलो हम शादी कर लें और उस समय जो है पत्नी बातें कर रही है मीठी मीठी, बाद में मालूम पड़ा कि भाई ये तो कत्ल कर देगी या हमको जो है मार देगी, फिर आप क्या करोगे। और मालूम नहीं भी पड़ा, उसने अल्टीमेटली मार दिया, फिर आप क्या कर लोगे। तो इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमको छोड़नी पड़ेगी परमपिता महादेव पे। अगर आपने नहीं छोड़ी तो अल्टीमेटली आपको कोई भी जो है बचा नहीं पाएगा। और अगर अपने भरोसे चलोगे तो फिर अल्टीमेटली आपको जो ऑप्टिमम सॉल्यूशंस है वो नहीं मिल पाएंगे। साथियों, कुछ लोग मुझे भी कहते हैं कि भाई ईश्वर की भक्ति कर लेंगे, चलो कर ली, केस को नहीं लड़ा तो क्या हम केस को जीत जाएंगे। तो मुझे एक बात ध्यान आती है कि हमारा जो देश है ये कर्म प्रधान देश है। कर्म तो करना ही पड़ेगा आपको, पर कर्म के साथ साथ आपको इटर्नल पावर भी चाहिए। जैसे आप खाना खा रहे हो, अब खाना खा रहे हो, सिंपल रोटी खा ली आपने, उसमें दाल नहीं है, सलाद नहीं है, तो क्या रोटी स्वाद देगी आपको? उत्तर है नहीं। पर अगर कई व्यंजन जो है उस थाली में परोस दिए गए तो आपको स्वाद भी आएगा, आनंद भी आएगा। तो वही चीज़ जो है भक्ति में, भाई आप तो अपना कर्म कर रहे हो, आप कोर्ट केस भी लड़ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पर जब तक इटर्नल पावर साथ नहीं है आपके, तब तक किसी भी रूप में आप रिजल्ट्स नहीं जो है प्राप्त कर पाओगे। क्लियर है बात ये। तो साथियों, सबसे पहले तो हमको ये बात दिमाग में सेट कर लेनी है कि हमें कोई भी वैवाहिक डिस्प्यूट क्रिएट नहीं करना है। वो कैसे होगा कि जब आप प्रार्थना करेंगे परमपिता महादेव से कि आपका वैवाहिक जीवन जो है सुखी रहे। इसके लिए करना क्या भाई, नियमित रूप से जो है आप जो है मंदिर जाएं, शिवलिंग पे जो है जल चढ़ाएं, शिवलिंग को जो है आप नमस्कार करें और अल्टीमेटली ओम नमः शिवाय का जाप करें। भाई मैं खुद एक लॉयर हूँ, पर मेरा कहना यह है कि मैंने कई मसले अपने प्रोफेशनल कैरियर में देखे जहाँ मुझे खुद को लगा कि ये जो कंसर्न बंदे हैं वो रिलीफ तो मिलेगा ही नहीं, ये लोग कैसे जो है लड़ पाएंगे, कैसे जो है जीत पाएंगे। पर जो ये मिरेकल था, जब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा तो मुझे वास्तव में लगा कि भाई कोई ना कोई पावर इनके साथ में लग गई। जहाँ हम हार जाते वहाँ हम जीत गए। क्लियर है। पर जीतने का मतलब ये नहीं कि हम लोग कोर्ट केस जीत गए, जीतने का मतलब ये है कि हम एक परिवार जीत गए। लोग कहते हैं कि परिवार खंडित कर दो अगर नहीं निभ रही है, मैं कहता हूँ नहीं, अगर नहीं निभ भी रही है तो तब भी कोशिश करो कि परिवार जो है जुड़ जाए। इसलिए बार बार जो है मैं जोर देता हूँ मैट्रिमोनियल काउंसलिंग के ऊपर। और उसी काउंसलिंग का एक पार्ट ये है कि हम अपना सनातन पहचानें, हम अपना धर्म पहचानें, जो लोग वास्तव में हमारी हेल्प कर सकते हैं उनको पहचानें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस पर्सपेक्टिव में है वो है परमपिता महादेव की आराधना। और उसके लिए कोई पाखंड नहीं करना, ना तो आपको कोई तंत्र मंत्र करना है, ना कोई मंत्र उच्चारण करना है। सिंपल एक ही बात, मंदिर जाइए और हाथ जोड़िए प्रभु के, शिवलिंग पे जल चढ़ाइए, ओम नमः शिवाय कहिए और एक ही बात कहिए कि साहब
जो भी संकट मेरी लाइफ में है उसका आप निदान करें, प्रभु आपको ही संभालना है मेरी मैट्रिमोनियल लाइफ को। वो आप संभाल लेंगे अपने आप, उनको मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना। उनको लगता है कि भाई लड़की निभा जाएगी तो साथ आ जाएगी, लगता है भाई नहीं निभाएगी तो आपकी लाइफ से अलग हो जाएगी। दिमाग में चीज़ जो है सेटल कर लेना, क्योंकि वो न्याय के देवता है, उनका काम है न्याय करना, प्रॉपर निदान देना। कुल मिला के जो आज स्थितियाँ हो रही, जो मैंने बताया भी आपको कई बार कि पत्नियाँ जो है मार रही है पतियों को, कम से कम वो अवसर तो आपका नहीं होगा। इसलिए नियमित रूप से आप आराधना करो, प्रार्थना करो। क्लियर है बात ये। साथियों में शिक्षा क्या मिलती है, शिवलिंग से या प्रभु शिव से या माता पार्वती से। भाई अगर आपको निभाना है मैट्रिमोनियल लाइफ को तो आपको 3 जो वर्ड्स हैं उस पर जोर देना होगा। पहला वर्ड है समानता, कि अगर हम कहते हैं कि एक स्त्री और एक पुरुष जो है एक बराबर है, तो सिर्फ कह देने मात्र से काम नहीं चलेगा, वास्तव में साबित भी करना होगा। तो वो समानता कैसे आएगी, जब उनके विचार जो है एक जैसे होंगे। विचार ही अलग अलग है तो फिर समानता कैसे आएगी। अगर आप पति पत्नी के बंधन में हैं तो विचारों में रखें समानता, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा है सम्मान। अब आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि पत्नियां जो है कर लेती गाली गलौज या कुछ कह दिया पति को। कई बार ऐसा भी होता है कि भाई लड़कियां जो है पढ़ लिख गई हैं तो वो सिगरेट पी रही हैं, मॉडर्न कल्चर है, अनाप शनाप जो है कपड़े पहन रही हैं और जो है ड्रिंक कर रही हैं। ये गलत चीज़ है भाई। आप शादी से पहले जो करना है करो, आपको सब जो है छूट है। पर जैसे ही आपने जो है शादी कर ली, आप एक बंधन में बन गए, तो वहाँ पर सम्मान जो है रखना पड़ेगा। अगर सम्मान नहीं रख सकते हो, शादियाँ मत करो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रेम। अगर प्रेम ही डेवलप नहीं है आप दोनों के बीच में, कोई बॉन्डिंग ही नहीं है, अब पति चाह रहा है कि रिलेशनशिप जो है रखे जाए पर पत्नी जो है उसको अवॉइड कर रही है, तो वहाँ पर भी क्या होगा कि जो बॉन्डिंग है वो अफेक्ट होगी और फिर अल्टीमेटली बात जो है पहुँचेगी डिवोर्स तक। इसलिए जो 3 शब्दावली हमें सीखने को मिलती है उस पर विशेष जोर दें। अगर आप नहीं दोगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। क्लियर है। इसलिए मैं जोर दे रहा हूँ कर्म के ऊपर भी, ये कर्म भी करने पड़ेंगे आप लोगों को। तो मेरा कहना ये है कि अगर आप चाहते हैं एक बेटर मैरिटल लाइफ, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि विवाह के बंधन में बनने के बाद आप समझें एक दूसरे को, एक दूसरे का जो है रेस्पेक्ट करें, मनमानियाँ जो है नहीं करें। होता क्या है कि वाइफ जा रही है अलग दिशा में, हस्बैंड जा रहा है अलग दिशा में, फ्रीक्वेंसी मिसमैच हो गया, फिर मामला जो है डिवोर्स तक पहुँचेगा। देखो कोई भी काम आपके नहीं आएगा। अगर आपने विवाह किया है तो बेसिकली आपका पति ही आपका गार्जियन है। अगर आप उससे झगड़ा कर रहे हो, आपको लगता है कि भाई वो बहुत गलत आदमी है या उसके साथ अपन जो है मैरिटल लाइफ नहीं बिता पाएंगे, और ये आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि अन्य लोग आपके परिवार में आपको भड़का रहे हैं ऐसा करने के लिए, तो आप खुद अपने पैरों पर जो है कुल्हाड़ी मार रहे हो। कोई भी काम नहीं आएगा। जितना अच्छा रिलेशनशिप आप रखोगे, आपस में बॉन्डिंग रखोगे, उतना आपके लिए फ़ायदा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि समय बिताना और समय देना एक दूसरे को। अब इतना मॉडर्न लाइफ जो है हमारा हो चुका है, हमको टाइम ही नहीं है, सब लोग भाग रहे हैं पैसा कमाने के पीछे। अरे मैं छोटी सी बात कहता हूँ कि जो बाहर बैठे हैं मंदिरों के, ठीक है ना, जो भीख मांग रहे हैं, उनमें और हम में क्या अंतर है? कुछ भी नहीं है। वो मंदिर के बाहर मांग रहे हैं, मंदिर के अंदर मांग रहे हैं। हम प्रभु से क्या मांगने जाते हैं? अरे साहब वो गाड़ी आ जाए, साहब मेरा सेटिंग हो जाए, साहब मेरा प्रमोशन हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। ये क्या मांग रहे हो आप? सांसारिक चीज़ें आप क्यों मांग रहे हो? वैसे मिल जाएंगी आपको। आप तो उनसे मांगो संयम, समानता, सम्मान, प्रेम। ये चीज़ें हैं, वो तो मन मांगते नहीं है। इसलिए टाइम जो है एक दूसरे को आप दो, बॉन्डिंग को जो है डेवलप करो। जब तक आप बॉन्डिंग नहीं बनाओगे, वार्तालाप नहीं करोगे, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आप लोगों को। होता है क्या, झगड़ा हो गया, अब आप वाया वाया कम्युनिकेशंस कर रहे हो। जब तक सीधी बात नहीं होगी, सेंस ऑफ एसोसिएशन नहीं होगा, तब तक समाधान भी नहीं मिलेगा। किसी को कुछ बात कहोगे, फिर वो कुछ और बात उसमें ऐड कर देगा, कन्वे कर देगा पत्नी को आपकी, फिर पत्नी की बात को भी लेगा, कुछ उसमें ऐड कर देगा, आपको जो है कन्वे कर देगा, तो दूरियां और बढ़ा देगा वो। तो वो अगर आप नहीं चाहते हो तो फॉलो दिस फार्मूला, गिव टाइम टू रिमूव द कन्फ्यूजन्स, हैव प्रॉपर कम्युनिकेशंस टू मेंटेन सेंस ऑफ एसोसिएशन। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो स्मॉल कमियां हैं एक दूसरे में, उसको जो है अवॉइड करो। मतलब ये नहीं कि आपने एक बात को पकड़ लिया, उसका बना दिया पतंगड़, फिर अल्टीमेटली रिश्ते जो है ख़राब हो रहे हैं। पर ठीक है, हर व्यक्ति में कमी है। कमी अगर मेजर है तो वो डिस्कस होगी सोसाइटी में, कमी अगर माइनर है तो उसको डिस्कस करना नहीं चाहिए। लोग करते क्या है, ज़रा ज़रा सी बात को लेकर जो है मजाक कर लेते हैं। भाई अगर मजाक सह सकते हो तो मजाक कर लो। मैंने कई बार देखा है कि पूरा परिवार बैठा हुआ है, कोई टॉन्ट कर दिया अपने जीजू पे और अल्टीमेटली जिया जी जो है बुरा मांग गए, फिर वो क्या, जो अच्छा माहौल था वो माहौल जो है ख़राब हो गया। तो इसलिए आप अगर चाहते हो कि घर में जो है माहौल अच्छा रहे, तो जो बेसिक चीज़ें हैं उनको अवॉइड करो। क्लियर है। अगर आप नहीं करोगे तो आपके लिए जो है ट्रबल होगा। क्लियर है।
तो इसलिए बस मैं यही आपसे प्रार्थना करूँगा भाई कि आप जो है घर अपना मत बिगाड़ो। घर अगर बिगड़ गया तो फिर कोई इसको सुधारेगा नहीं, और फिर अल्टीमेटली ऑप्शन भी क्या आपके पास में है, ठीक है, आपका डिवोर्स हो जाएगा, फिर आप वापस से रीमैरिज कर लोगे। जो दूसरी लड़की घर में आपकी आएगी क्या वो सही होगी? गारंटी इस बात की फिर। तो इसलिए परिवार देख के शादी करनी है, नियमित रूप से अपने को जो है आराधना करनी है, शिवलिंग की मंत्र उच्चारण करना है, ओम नमः शिवाय का। और प्रभु अगर साथ में आपके हैं तो फिर देर इज़ नो नीड टू वरी, फिर आप आँख को मीच लो। जैसे अपन एक सफ़र पे जा रहे हैं, आपका ड्राइवर अच्छा है तो आपको नींद आती है, आप सो लेते हो गाड़ी में आराम से, क्लियर है। वो क्यों होता है? क्योंकि आपका ड्राइवर मजबूत है, आपको विश्वास है कि भैया ड्राइव भी कर लेगा और हमको कुछ नहीं होने देगा। तो वैसे ही प्रभु है, क्लियर है। अगर प्रभु स्वयं आपकी गाड़ी को चला रहे हैं तो फिर आप सो जाओ भाई, फिर आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्लियर है। बट हैव अ ब्लाइंड ट्रस्ट ऑन ईश्वर, डो नॉट मेक अ कैजुअल ट्रस्ट कि हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर कहीं और चले जाएंगे, ऐसा मत करना भाई। इसलिए विश्वास करो, उनका आदर करो, सम्मान करो। लाइफ की समस्याएं पैदा नहीं होंगी, और अगर पैदा हो चुकी हैं और अब जुड़ गए उनसे तो वो डे बाय डे जो है रिमूव होना शुरू हो जाएंगी। अल्टीमेटली यू फील रिलैक्स। ये मेरा दावा है, विश्वास है, इसको जो है फॉलो जरूर करना। जल्दी मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।